ओके, सो अभी हम सीखेंगे कि आफ्टर इफेक्ट्स और मीडिया इनकोडर की मदद से कैसे हम अपना आउटपुट जो है एनिमेशन वो वीडियो फॉर्मेट में और अलग अलग फॉर्मेट्स में हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास ये एक एनिमेशन फाइल थी जो मैंने यहाँ पे ओपन कर रखी है। अब इसका मुझे आउटपुट निकालना है वीडियो फॉर्मेट में। तो वीडियो फॉर्मेट में दो ऑप्शंस जनरली हम यूज़ करते हैं, एक होता है MP4 फॉर्मेट और जनरली आप मैक यूज़ करते हो तो MOV फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हैं, जिसे क्विक टाइम भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हमें क्विक टाइम निकालना है तो हम आफ्टर इफेक्ट्स की मदद से ही निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमें MP4 फॉर्मेट निकालना है तो तब हमें मीडिया इनकोडर की मदद लगती है। तो सबसे पहले हम क्विक टाइम देखेंगे जो कि है MOV फॉर्मेट। उसके लिए हम आफ्टर इफेक्ट्स में सिंपली फाइल में जाके एक्सपोर्ट में जाके अगर आप ऐड टू रेंडर क्यों करोगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो आ जाएगा रेंडर ऑप्शंस, या फिर आप सिंपली Ctrl+M प्रेस करोगे तो भी यहाँ पे एक्सपोर्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहले दो आउटपुट्स हम डिलीट मार देते हैं। अब यहाँ पे आउटपुट 2 हमें यहाँ पे डिसाइड करना है कि हमें कहाँ पे सेव करना है। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप अपने अप्रोप्रिएट लोकेशन पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसे, आप चाहे तो यहाँ पे रीनेम भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये क्विक टाइम में है और सेव कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी यहाँ पे सेटिंग्स चेंज करनी है और यहाँ पे आपका आउटपुट मोड चेंज करना है तो आप आउटपुट में जाके फिर ये जो हाई क्वालिटी यहाँ पे लिखा हुआ है उस पर चेंज कर सकते हैं। अब फॉर्मेट में यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं, AVI और GIF, MP3, PNG सीक्वेंस एक्सेट्रा, वे ये भी ऑप्शंस हैं जिसमें से हम PNG सीक्वेंस और JPG सीक्वेंस भी देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम ये क्विक टाइम रखते हैं। और अगर मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे रेंडर पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फ्रेम्स हैं वो रेंडर हो रही है, ये एनिमेशन जो है वो रेंडर होगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे वो MOV फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब ये यहाँ पे तो प्ले नहीं होगी बिकॉज़ ये विंडोज़ है। अगर मैं इसे यहाँ पे प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये वीडियो फॉर्मेट आ चुका है। ओके, अब जब मैं ये इस MOV फाइल को प्रॉपर्टीज़ में चेक करता हूँ तो आप देख सकते हैं 9 MB की ये फाइल है। ठीक है, जनरली ये मैक में यूज़ होती है MOV फाइल। ठीक है, लेकिन अगर मुझे इसका MP4 फॉर्मेट निकालना है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम फाइल में जाके एक्सपोर्ट में जाके ऐड टू मीडिया इनकोडर क्यू, जिसकी मदद से अगर आपके पीसी में मीडिया इनकोडर होगा तो वो ओपन हो जाएगा और आप देख सकते हैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वो आ गया है। अब यहाँ पे भी हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करता है, जहाँ पे भी हमारी आफ्टर इफेक्ट फाइल सेव है वहाँ पर ही एक अलग नेम बना देता है, अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट /MAME, और इसके अंदर ये बाय डिफ़ॉल्ट उसकी लोकेशन सेव कर देता है। लेकिन अगर आप चाहें तो अलग जगह पे भी सेव कर सकते हैं, लेकिन मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप यहीं सेव करें। ठीक है, और इसके अंदर भी आप अगर इस पॉइंट पे क्लिक करोगे जहाँ पे H.264 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी हम फॉर्मेट देख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो आफ्टर इफेक्ट्स के अलावा कंपेरिजन में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस शो किए हैं, फॉर एग्जांपल JPG सीक्वेंस और ये सब। ठीक है, तो ये भी है जिसमें से H.264 ये जो है वो MP4 फॉर्मेट में है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एस्टिमेटेड साइज़ इसकी 7 MB है। यहाँ पे भी आप अगर चाहें तो इसकी हाइट विड्थ जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अनचेक करके आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं तो जैसी थी वैसे ही रखूँगा, कोई मुझे चेंज नहीं चाहिए, मैं इसे इनेबल कर दूँगा। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसकी जो फाइल साइज़ है, फॉर एग्जांपल कभी कभार क्या होता है कि हमारी फाइल साइज़ बहुत बड़ी हो जाती है, तो आपको करना यह है कि बिटरेट कोडिंग में यहाँ पे जाना है CBR में, और ये जो टारगेट बिटरेट है वो फ़िलहाल के लिए 10 है। अगर आप इसे बढ़ा देंगे तो बेसिकली इसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी और इसकी फ़ाइल साइज़ भी बढ़ जाएगी, लेकिन अगर आप इसे कम करेंगे तो आप इसकी फ़ाइल साइज़ घटा सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो 10 पे थी उसी पे रखता हूँ और ओके पे क्लिक करूँगा। और अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं ये रेंडर हो रहा है, और यहाँ पे अगर क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसी की तरह हम आफ्टर इफेक्ट और मीडिया इनकोडर की मदद से नॉट PNG बट MOV फाइल और MP4 फाइल रेंडर कर सकते हैं। अब आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम PNG सीक्वेंस या JPG सीक्वेंस कर सकते हैं। मैं Ctrl+M प्रेस करूँगा फिर से,
ये आउटपुट डिलीट मार देता हूँ। अब यहाँ पे हमें क्लिक करना है, हमें चूज़ करना है PNG सीक्वेंस या फिर JPG सीक्वेंस, दोनों एक ही है। हमें इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्वालिटी हमें मीडियम ही रखनी है, तो मैं क्वालिटी 5 रखता हूँ और ओके पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन एनिमेशन, उसके बाद स्लैश और ये नंबर लिखा हुआ है। आपको यहाँ पे मैं एक सेव करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं राइट क्लिक करके न्यू करके एक फ़ोल्डर बना दूँगा। यहाँ पे इसे नाम दे दूँगा PNG सीक्वेंस और यहाँ पे सेव कर दूँगा। अब यहाँ पे अगर मैं रेंडर कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा एनिमेशन जो है वो PNG सीक्वेंस 181 फ्रेम्स है, तो आई थिंक ये 181 इमेजेस बना देगा वहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो PNG सीक्वेंस है मेन एनिमेशन के अंदर बेसिकली JPG है, मैंने गलती से PNG लिख दिया। आप देख सकते हैं इतने 0 to 180 विच मीन्स बेसिकली 181 इमेजेस है जो भी JPG फॉर्मेट में। ठीक है, तो इस तरीके से आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर एक्सपोर्टिंग चीज़ें हम कर सकते हैं।